काली कोठी का आखिरी कमरा बरसों से वीरान पड़ी उस काली कोठी के बारे में कहा जाता था कि वहाँ जो भी रात बिताने गया वह सुबह लौटकर कभी वही इंसान नहीं रहा। कुछ पागल हो गए, कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए और कुछ कुछ तो आज भी वहीं हैं। रवि एक यूट्यूबर था। डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना उसका शौक ही नहीं, जुनून था। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। जब उसे गांव के बुजुर्गों से उस काली कोठी के बारे में पता चला तो उसने वहीं जाने का फैसला कर लिया। गांव के बाहर पीपल और बरगद के घने जंगल के बीच वह कोठी खड़ी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी थीं और मुख्य दरवाज़ा आधा लटका हुआ। सूरज ढल चुका था और आसमान में अजीब सी लालिमा फैल रही थी। बस अफवाहें हैं, रवि ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्का सा डर साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने कोठी के अंदर कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। रवि चौंक गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अंदर अजीब सी ठंड थी, जैसे किसी ने सारी गर्मी चूस ली हो। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें रवि का पीछा कर रही थीं। हर कदम पर फर्श चरमराता, मानो कोठी उसके आने से नाराज़ हो। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। यहाँ कोई है? रवि ने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं। कैमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा हो, वापस चले जाओ। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को संभाला और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर की मंजिल पर कई कमरे थे, लेकिन एक कमरा बाकी सबसे अलग था। उसका दरवाज़ा काला था और उस पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार कुरेद दी हो। गांव के बुजुर्गों की बात उसे याद आई, उस कोठी का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। रवि ने हंसने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाज़ा धकेला। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था। आईने में उसकी परछाई कुछ अजीब लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ये क्या है? रवि बुदबुदाया। अचानक आईने में उसकी परछाई मुस्कुराई, जबकि रवि ने नहीं। आईने से एक आवाज़ आई, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लाइट पूरी तरह बुझ गई। अंधेरे में रवि को लगा जैसे कई हाथ उसे पकड़ रहे हों। मुझे जाने दो, वह चिल्लाया। तभी उसे दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, जो यहाँ आया वो यहीं रह गया। उसके सामने एक औरत की परछाई उतरी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे, गर्दन टेढ़ी थी और आंखों से काला पानी बह रहा था। तुम कौन हो? रवि ने कांपती आवाज़ में पूछा। औरत बोली, मैं इस कोठी की आखिरी मालकिन हूँ और अब तुम इसके अगले कैदी हो। रवि बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि कोठी का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कुछ दिनों बाद रवि का यूट्यूब चैनल अपने आप लाइव हुआ। वीडियो में रवि एक अंधेरे कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने कैमरे की ओर देखा और कहा, दोस्तों, आज मैं आपको एक नई जगह दिखाने जा रहा हूँ, काली कोठी। वीडियो के अंत में स्क्रीन पर लिखा आया, अगला कौन? आखिरी कॉल। रात 3:13। रात के ठीक 3:13 आरव का फ़ोन बजा। उसने घड़ी देखी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इस वक्त उसे कोई फ़ोन नहीं करता था। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन नंबर। आरव ने कॉल काट दी और करवट बदल ली। लेकिन ठीक 13 सेकंड बाद फिर से फ़ोन बजा। इस बार उसने कॉल उठा ली। हेलो? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर बहुत धीमी, टूटी सी आवाज़ आई, खिड़की बंद कर लो। आरव उठकर बैठ गया। कौन बोल रहा है? कॉल कट गई। उसका कमरा दूसरी मंजिल पर था। खिड़की आधी खुली हुई थी और बाहर घना अंधेरा था। हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। उसने खुद को समझाया, कोई मजाक कर रहा होगा। फ़ोन फिर बजा, वही अननोन नंबर। मैंने कहा था खिड़की बंद कर लो। इस बार आवाज़ और पास से आ रही थी। आरव ने कांपते हाथों से खिड़की बंद की और कुंडी लगा दी। अब ठीक है? उसने पूछा। फ़ोन से धीमी हंसी सुनाई दी। अब दरवाज़ा। कॉल कट गई। आरव पसीने में भीग चुका था। उसने कमरे का दरवाज़ा चेक किया, वो पहले से बंद था। तभी दरवाजे के बाहर से खरोंचने की आवाज़ आने लगी, खर्र खर्र, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी कुरेद रहा हो। आरव पीछे हट गया। उसका फ़ोन अपने आप फिर से बज उठा। दरवाज़ा खुला है। आवाज़ अब भारी और गहरी हो चुकी थी।
नहीं, दरवाजा बंद है, आरव चिल्लाया। फोन से एक वाक्य आया जिसने उसकी रूह जमा दी। मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरे में उसे अपनी पीठ के पीछे किसी की सांसें महसूस हुईं। फोन उसके हाथ से गिर गया। धीरे धीरे उसके कान के पास कोई फुसफुसाया, घूमो। आरव ने गर्दन घुमाई। उसके सामने वही था, वही चेहरा, उसका अपना, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं और मुंह असामान्य रूप से फैला हुआ था। मैं तुम हूँ, उस परछाई ने कहा। और तुम अब मेरी जगह लोगे? आरव चीख भी नहीं पाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह आरव की माँ ने दरवाज़ा खोला। आरव अपने बिस्तर पर शांति से सो रहा था। अच्छा है, उन्होंने सोचा, लेकिन तभी उन्होंने देखा आरव की आंखें खुली थीं और पूरी तरह काली। आरव उठा और बोला, माँ, आज रात 3:13 कोई मुझे कॉल करेगा। माँ सिहर गई। उस रात ठीक 3:13 माँ का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, आरव। कॉल उठते ही आवाज़ आई, खिड़की बंद कर लो।